हालेलुया हालेलुया प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को मिलकर खोलिए। नए अहदनामे में से मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब और 21वीं और 22वीं 2 वर्सेस हम पढ़े। मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील 10वां बाब और 21वीं और 22वीं 2 आयत हम पढ़े। सबने निकाल लिया है? ओके। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। चाहे जोरदार ताली बजाएं। सब लोग तशरीफ रखिए। खुदा आपको बरकत है। सो आज फिर हमेशा की तरह हम खुदावंद अपने खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं और बड़ा मशहूर हवाला जो है उसमें से 2 वर्सेस मैंने आपके सामने तलावत की है। और यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें तो यीशु मसीह के पास कुछ बच्चों को लाया गया और यीशु मसीह ने उन्हें बंद कर दी। उसके फौरन बाद ये वाक़या जो है शुरू हो जाता है और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि एक शख्स जो है वो उससे पूछता है, दौड़ता हुआ उसके पास आता है और घुटने टेकता है और कहता है कि मैं क्या करूं, अनेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। और फिर यीशु मसीह ने उसके सामने 10 हुक्मों का जिक्र किया। यीशु ने कहा कि हुक्मों पर अमल कर, यहाँ पर लिखे हुए हैं ऊपर, हाँ, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और जब इसी हवाले को हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील में देखते हैं 19वें बाब, तो वहाँ पर एक और हुक्म का यीशु मसीह ने जिक्र किया आखिर में कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। यहाँ पर नहीं, ये हवाला मुक़द्दस लूका की इंजील में भी है, लेकिन इन दोनों अंजील में पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख वाली बात नहीं है। लेकिन मुक़द्दस मत्ती की इंजील में आप चेक कर लें, वहाँ पर लिखा हुआ इन हुक्मों के साथ यीशु ने इस हुक्म का भी जिक्र किया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल तो सारे ही हैं हमारे लिए, लेकिन दूसरे को मोहब्बत करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा ही है, ये ज़्यादा मुश्किल बात है। लेकिन वहाँ पर इस हुक्म का जिक्र है और हम पढ़ते हैं कि उस शख्स ने, देखते हैं यहाँ पर उसने 20 मिनट में जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया। हाँ, वो यहूदी ही था। जब यीशु उसके सामने हुक्मों की बात कर रहा है तो वाज़ेह होता है कि वो यहूदी है। जैसे अक्सर हम सीखते हैं, मैं जिक्र करता रहता हूँ गरीब लाज़र का, मुक़द्दस लूका की इंजील के 16वें बाब में उसका जिक्र है। और वो अमीर शख्स जिसके दरवाजे पर उसे डाला गया था, वो दोनों यहूदी थे। कैसे पता चलता है? हाँ, जब यीशु मसीह ने जब अब्राहम को वो अमीर शख्स कह रहे हैं इसको भेज, मेरे 5 भाई और भी, ताकि उन्हें बताए कि
کہ خدا کے کلام پر، حکموں پر عمل کرو. تو ابراہیم نے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء ہیں. شریعت کی بات کر رہے ہیں. موسیٰ اور انبیاء سے مراد مقدس موسیٰ کی معرفت شریعت پہلی 5 کتابیں اور دوسرے انبیاء یعنی نبی جو ہے ان کے وسیلے دوسری کتابیں. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نبیوں کا کلام ان کے پاس ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ دونوں یہودی تھے اور یہ شخص بھی یہودی ہے، کیونکہ حکموں کی، شریعت کی بات یسوع مسیح کر رہا ہے. اور اکثر ہی ہم اس بات کا ذکر کرتے اور سیکھتے ہیں کہ ایماندار ہونا بے شک ایک شرف کی بات ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال جو ہے وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. بے شک کلام مقدس کے مطابق ہم نیک اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرتے، زندگی نہیں پاتے. ایمان لانے سے ہم نجات کو حاصل کرتے ہیں، دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام یہ واضح کرتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ بھی میچ کرنے چاہیے. اور مقدس یعقوب کے خط میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان جو ہے بغیر اعمال کے مردہ ہے. اور جن 2 لوگوں کا ذکر میں نے کیا ہے، غریب لازر کا اور مالدار کا، دونوں یہودی ایماندار تھے. سمجھ آ رہی گل؟ وہ دونوں یہودی ایماندار تھے، لیکن دونوں کے اعمال میں جو ہے وہ فرق ہے. ایک جو ہے وہ خدا کے کلام کی اچھائیوں کی، نیکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو امیر ہے وہ اپنی زندگی میں مگن ہے یہودی ایماندار ہو. لیکن جب وہ عمل نہیں کرتا، ایمانداری جو ہے اس کے ساتھ اس کے اعمال میچ نہیں کرتے، تو یسوع مسیح نے واضح طور پر اس تمثیل کا انجام، اس شخص کا انجام بتایا، اس تمثیل. اور کئی بار ہم سوچتے رہتے ہیں کیسی ایماندار، ہاں لکھا ہے کلام میں کہ جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ جو تقاضا خدا کا کلام ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ بھی ضروری ہے. اس شخص کو جب یسوع مسیح نے حکم بتائے ہیں تو یسوع مسیح کے بتانے کا مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا تاکہ اس کے اندر گناہ کی قائلیت پیدا ہو، تاکہ یہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے. اس کے اندر یہ بات آئے کہ ہاں میں یہاں پر فیل ہوں. ادھر آ جائے باجی، آگے آ جائے، ٹھیک ہے، میں یہاں پر فیل ہوں. لیکن اس نے اس کمی کا، کمزوری کا اقرار نہیں کیا، بلکہ کہہ رہے کہ میں لڑکپن سے ان سب پر عمل کرتا آ رہا ہوں. یہ بات اچھی ہے، بری نہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل ہے. اور یسوع مسیح جب حکم بتا رہا ہے تو یسوع مسیح جانتا ہے، اسے معلوم تھا کہ کہیں کچھ کمی ہے، اسی لیے اس نے حکموں کو سامنے رکھا ہے. جیسے وہ سوچ رہا تھا اس طرح سے وہ ان پر عمل نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے یسوع نے کہا کہ حکموں پر عمل کر. اور پھر یسوع مسیح نے سے کہا، جب اس نے کہا کہ یہ میں بچپن تو کرتا آ رہا ہوں، لڑکپن، پھر یسوع سے کہہ رہا کہ دیکھا، یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا. اس نے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ابدی زندگی. یہ نہیں یسوع نے کہا کہ مال اگر بیچ دے گا تو تم نجات جو ہے ڈائریکٹلی ایسا کرنے سے تم نجات کو حاصل کر لے. بے شک یسوع مسیح کا مطلب یہ ضرور ہے کہ جب تو ایسا کرے گا، اس طرف آئے گا، تو سلولی اینڈ گریجولی ایمان کے ساتھ، یسوع کے پیچھے چلنے کے ساتھ، خدا کے کلام پر عمل کرنے کے ساتھ، پھر تو اس طرف
بڑھتا چلا جائے گا اور پھر فائنلی تجھے اس کا اجر جو ہے وہ آسمان پر ملے گا۔ پورے کلام میں کہیں پر بھی یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ روپیہ پیسہ بانٹو تو نجات ملے گی۔ میں نے پہلے کہا اور آپ جانتے ہیں کہ نجات دہندہ جو ہے وہ یسوع ہے۔ نجات تو اس پر ایمان لانے سے ملتی ہے، لیکن جب کوئی اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایماندار ہے، پھر ایماندار ہونے کے ساتھ اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ میچ کرنے چاہیے۔ لیکن اس نے سنے بیٹا باتیں نہیں کری، لیکن اس نے یسوع مسیح کی بات کو نہیں مانا۔ یسوع نے کہا کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اور پھر ہم نے پڑھا ہے کہ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ دولت اور شہرت کو عزیز رکھتا ہے۔ اور اس حوالے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا امتحان تھا۔ مختلف تشریحات جو ہے وہ اس حوالے کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس کو لگا کہ شاید واقعی مجھے ایسا ہی کرنا پڑے، کیونکہ دولت کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور لکھا کہ یسوع کے اس الفاظ کو سن کر غمگینی جو ہے اس کے اندر ہے، اداسی جو ہے اس کے چہرے پر چھا گئی ہے، اور وہ غمگینی اور اداسی کے عالم میں وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ مالدار، اسے مال سے دولت سے پیار ہے، تاجر، تجارت کرنے والا شخص تھا۔ اس لیے وہ یسوع مسیح کے پیچھے نہیں ہوا۔ جو کچھ یسوع مسیح نے اسے کہا ہے اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ چیز بھی رکھوں اور یسوع مسیح کے پیچھے بھی چلوں، پر یہ بھی نہ چھوڑوں۔ اور پھر یہاں سے ایک اور چیز ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دولت مند ہونے پر کبھی بھی اس بات کی مذمت نہیں کی، لیکن یسوع مسیح کا مطلب یہ تھا، نیچے سارا حوالہ پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کا مطلب صرف یہی تھا کہ وہ لوگ جو دولت میں دل لگاتے ہیں، جو دنیاوی چیزوں کو اپنی خواہشات اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہر امیر، ہر ایماندار کے لیے یہ بات نہیں۔ وہ لوگ جو اپنا مال، اپنی دولت خدا کی راہ پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا جب ذکر ہے، غریبوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خدا انہیں پیار کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کی دولت سے لوگوں کا جسمانی اور روحانی فائدہ ہوتا ہے، خدا انہیں پیار کرتا ہے۔ یہ ہر ایک دولت مند کے بارے میں نہیں ہے بات، نیچے یسوع مسیح نے واضح کیا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ دولت سے اپنا دل لگاتے ہیں، جو لوگ دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنی دولت سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہی لیسن جو ہے اس حوالے میں سے ہم سیکھتے اور دیکھتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ وہ یہودی ایماندار شخص تھا اور یسوع مسیح کی بات پر عمل کرنے میں فیل ہے، اور یوں ہمیشہ کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور اگر ان ساری باتوں کا اطلاق ہم اپنے اوپر کریں، اگر ان ساری باتوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، تو ہم بھی ایماندار ہیں، وہ یہودی ایماندار، ہم مسیحی ایماندار۔ اور جب ہم اپنے آپ کو ان حالات میں اس پیسج کو سامنے رکھ کر دیکھتے اور سوچتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ یسوع نے سے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، ایک بات کی تجھ میں اب بھی کمی ہے۔
शायद आज के ईमानदार होते हुए हमारे अंदर भी किसी बात की कमी है। शायद एक से ज्यादा बातों की कमी, शायद एक, दो, तीन या इससे ज्यादा बातों की कमी हम ईमानदार होने के बावजूद भी अपने आप में रखते हैं। शायद मेरे अंदर फख्र की कमी है, फख्र मेरे अंदर है, और वो एक कमी है जिसे खुदा देखना नहीं चाहता। शायद मेरे अंदर तकब्बुर जो है वो छा गया है। शायद मेरे अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं, जैसे यहां पर मैंने जिक्र किया कि उस हवाले में उसने कहा, उस शख्स से यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी ईमानी मोहब्बत रख। शायद मुझ में, शायद हम में दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं है। और पौलुस रसूल जो है वो पहले खत में कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम 13वें बाब में कहता है, 3री 4थी आयत, कहता है कि अगर मैं अपना सारा माल, बोले, गरीबों में बांट दूं और अगर मोहब्बत ना रखूं, ना करूं, तो सब कुछ क्या है? बेफायदा। और इसीलिए यीशु मसीह ने से कहा कि अपनी ईमानी, अपने पड़ोसी से मोहब्बत भी रख। और मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं कि शायद हम बहुत कुछ करते हैं, चर्च में आते हैं, यहां पर भी खड़े होते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं करते। शायद हमारे अंदर मोहब्बत की कमी है। शायद हमारे अंदर मोहब्बत की जगह फख्र और गुरूर और तकब्बुर जैसी नामुनासिब चीजें जो हैं वो घर कर चुकी हैं। वो हमारी सोचों और ख्यालात में उतर चुकी है। वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जरा सी चर्च में कोई बात हुई तो मैं गुस्सा करके बोल जा रहा हूं, जैसे इस शख्स ने यीशु की बात को ये नहीं समझा, जैसे इसने उसकी बात को सुनकर यहां पर हमने पढ़ा है कि उदास हो गया क्योंकि मालदार है। ये दुनियावी मालदार है, ईमानदार, पर असल में ये दुनियावी मालदार है। रूहानी मालदार शख्स कभी भी ऐसा नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दरमियान, हमारे ग्रुप के दरमियान, चर्च के दरमियान, कुआयत के दरमियान छोटी सी बात हो जाए, हम कमी की बात कर रहे हैं, तो मैं नाराज होकर हो जाता हूं। और फिर मैंने कुआयत में भी नहीं आना, फिर कुआयत के साथ साथ मैंने चर्च में भी नहीं आके बैठा। हम देखें कि कौन सी कमियां हमारे अंदर है। खुदा चाहता है कि फख्र, तकब्बुर और इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे अंदर से निकल जाएं, दूर हो जाएं। बहुत सी आजमाइशें और इम्तिहानात जब हमें घेर लेते हैं तो खुदा बेशक हमारे साथ होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने सीखा, जैसे मैंने कहा कि ये शख्स आजमाइश में था, इसका इम्तिहान हो रहा था मगर ये फेल हो गया। लेकिन खुदा और उसका बेटा यीशु आजमाइशों में हमें नहीं छोड़ते, इम्तिहानात में वो हमारे साथ रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इन इम्तिहानात में, इन आजमाइशों में खड़े रहें, कायम रहें। वो हमारा साथ देते और हमें कहते हैं कि खड़ा रह, मैं तेरे साथ हूं। वो हमें खड़ा देखना चाहते हैं, वो हमें कायम देखना चाहते हैं, वो हमें देखना चाहते हैं कि फख्र और तकब्बुर जो है वो खत्म हो जाए। वो चाहते हैं कि मोहब्बत हमारे अंदर बस जाए, क्योंकि वो हमें मालदार करना चाहते हैं। वो रूहानी तौर पर हमें बढ़ता हुआ ब्लेसिंग को जारी करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ये सारी कमियां, ये सारी कमजोरियां हमारे अंदर से निकल जाए, ताकि हम उसकी हजूरी से ब्लेसिंग पा सकें, हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं और इनाम को हासिल कर सकें, आगे बढ़ें और खुदा का नाम जो है वो हमारे वसीले से सराहा जाए, इज्जत पाए। वो चाहता है कि हम बढ़े, हम
फर्माबरदारी का तकाजा करता है। शायद हमारे अंदर इस बात की भी कमी है, शायद पूरी तरह से हम वफादार नहीं होते, ना खुदा के ना अपने पादरियों के, ना खुदा के और ना अपने पादरियों के। शायद हमारे अंदर फर्माबरदारी और वफादारी की भी एक बड़ी कमी है। खुदा चाहता है कि ये सारी कमियां ईमानदारों के अंदर से खत्म हो जाए और ईमानदार जो है वो हकीकी दौलत से माला माल हो जाए, वो ईमान की दौलत से भर जाए, वो खुदा के रूह से भर जाए, वो इस रूहानी दौलत से भरे रहे और खुदा की मर्जी उनमें पूरी हो और बहुत सारे लोग उनके वसीले से मालदार होते रहे, बढ़ते रहे, ब्लेसिंग पाते रहे, बरकत पाते रहे, क्योंकि वो हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है। दुनियावी दौलत को वो रद्द नहीं करता, लेकिन वो दिल लगाने से ही मना करता है, क्योंकि जानता है कि ये दौलत हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। वो जानता है कि ये दौलत जो है ये हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, क्योंकि ये फानी है, ये खत्म होने वाली है। और हम कहां पर हैं ताकि तुम रूहानी तौर पर मालदार हो सके। और बाइबल मुकद्दस में रूहानी तौर पर मालदार लोग हमें नजर आते हैं, और मैं अक्सर ही मुकद्दस पौलुस का हवाला देता हूं फिलिपियों के खत में से, जो कि बहुत ही इस हवाले के मुताबिक बड़ा पावरफुल हवाला है रूहानी दौलतमंदी के मुतालिक। जब वो कह रहा है कि मैं मसीह की खातिर अपने फायदे की चीजों को नुकसान समझता हूं, वो कह रहा है कि दुनियावी चीजें जो कभी मेरे फायदे की थी अब वो मेरे नुकसान की है, बल्कि मेरे लिए वो कूड़े की मानिद है। इतनी ज्यादा रूहानी दौलतमंदी उस शख्स के अंदर नजर आती है, इतनी ज्यादा कुर्बत और रफाकत जो है उस शख्स के अंदर नजर आती है। और हम आज कहां पर हैं? तुझ में अब भी एक बात की कमी है, तुझ में शायद ज्यादा चीजों की कमी है, मुझ में शायद ज्यादा बातों की कमी है। जो कुछ तेरा है उसे बेच और आकर मेरे पीछे हो। वैसे खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि कुछ भी हमारा अपना नहीं है सिवाय पैड़ियां चीज़ें। और वो कौन सी? जो हमारे अपने ब्रेन की पैदावार होती है। जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि तकब्बुर है, गरूर है, वो सारी अपनी पैदावार होती। खुदा जो कुछ दे रहा है या जो कुछ हम जायज नाजायज तरीके से हासिल करते हैं, वो हमारी अगेन वही बात है, ज़हन की प्लानिंग है, नेगेटिव। सुने, लेकिन जितनी चीजें नेगेटिव है वो खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा जैसे सच्चा और खरा है, खुदा जैसे प्यार करने वाला खुदा है, खुदा जैसे दयानदार और सच्चा है, वैसे ही उसकी सारी ब्लेसिंग्स और सारी चीजें जो हैं वो भी जायज हैं, वो भी सच्ची और खरी हैं, और सारी चीजें तो उसी की दी हुई हैं। हमारी सांसों से लेकर हर एक साइश तक कलाम में लिखा है कि तुम में अपना कुछ भी नहीं है। हमारा अपना है क्या? और जब फख्र की बात मैं करूं तो बहुत दफा ऐसा होता है, मैं अक्सर कहता हूं कि इतने लोग के अगर कोई भरा या भैन साढ़े चो दो लफ्ज बोलने आई तो पादरी बन जाता, या अगर कोई पादरी दो लफ्ज सीख लेता तो वो कहता है कि मिल जाए पादरी को नहीं। वो कहता है कि मुझसे कोई नहीं है। फख्र हमें घेर लेता है और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही। उसने कहा था कि तुम अपने इख्तियार से एक बाल भी सफेद और काला नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है एक बाल, वो कह रहा है कि छोटी सी चीज भी तुम अपनी पावर अपने इख्तियार से नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे को। आपके पास कौन सा, मेरे पास कौन सा इख्तियार? कोई नहीं।
उस लिखे हुए का मतलब यह है, उसने कहा कि कुछ भी तुम छोटा सा काम, एक छोटा सा चेंज भी अपने इख्तियार और अपनी पावर से नहीं ला सकते। अरे पावर और इख्तियार तो जो है वो खुदा की तरफ से निकलता है, खुदा ही में है पावर और इख्तियार और चेंज और हालात को बदलने की कुव्वत जो है उसके बेटे यीशु में है। और वही है आपको कुव्वत देने वाला, वही है आपको पावर देने वाला, वही है आपको इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि कुव्वत पावर का चश्मा, सर चश्मा और मंबा जो है वो खुदा है, खुदा का बेटा है। इसके अलावा कोई भी इंसान नहीं है। और तेरे अंदर फखरा, मैं फखर कर रहा हूं, हम कमियों की बात कर रहे हैं, मेरे अंदर फखर आ रहा और यसू वाह मौके ते गल करता हूं। उसने बताया कि तुम्हारे पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि छोटा जा काम भी तुम नहीं कर सकते, लेकिन हम जब दो लफ्ज़ सीख लेते हैं तो हम पता नहीं क्या बन जाते हैं। हम सोचे, मैं भी सोचूं कि कहां पर हैं हम। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे होने का मतलब क्या है, मैंने बहुत दफा बताया। बोले मेरे पीछे होने का क्या मतलब, मेरी तालीम पर अमल कर, मेरी बातों और मेरे अहकाम पर अमल कर। तो कितना करने, कितना करते हैं। लास्ट सरमन में मैंने कहा कि चूंटी वाशर दस्तान, और घरों के अंदर लड़ाइयां नहीं खत्म होती। यहाँ पर हम लोग खड़े होकर दावा जो करते हैं, बड़े ईमानदार बनते हैं, करांदे हाथ पैर। घरों में हमारी फैमिलीज में कोई रूहानियत नहीं, और यहाँ हम बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं भी हूँ आप में, अपने आप को अलग नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा। ऐसे खो के बड़िया बड़िया गला, और घर का माहौल हमारा शायद आम बंदे से भी बिगड़ा हुआ। ये सच कह रहा हूँ मैं आप। कितना हम उसके पीछे चलते हैं। जैसे उसने एक और जगह पर कहा कि अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते तो फिर बेफायदा मुझे ऐ खुदावंद कहते हो। मेरे पीछे हो गए। कितने हैं हम में से जो अपने दुनियावी माल से, रुपए पैसे से दूसरों का फायदा करते हैं। और जरूरी नहीं है ये बात कि जिसके पास, किसके पास बहुत ज्यादा है वही दे, जिसके पास थोड़ा है वो भी दे सकता है। ये बात तो सबके लिए है। और फिर एक हवाला देखे जरा, करंथस की कलीसिया के नाम दूसरा खत, आठवां बाब देखे जरा। 8वें बाब की 9वीं आयत को मैं पढ़ता हूं, आखिरी बात करके हम खत्म करेंगे मैसेज को। करंथस की कलीसिया के नाम पौल का दूसरा खत, 8वां बाब और 9वीं आयत। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की गरीबी के सबब से तुम दौलतमंद हो जाओ, रूहानी दौलतमंद। और यीशु मसीह लिखा है कि अगरचे वो दौलतमंद था, हर एक ब्लेसिंग उसके अंदर थी, हर एक चीज का वो मंबा है, हर एक चीज वो कर सकता है। मौजूद देख ले, इतनी चीजों से हजारों को खिला दिया। वो दौलतमंद है, लेकिन उसके दुख सहने से, उसके मार खाने से और खास तौर पर दूसरों की खातिर सलीब पर जान देने के सबब से हम अमीर हो गए। हम उसकी कुर्बानी की वजह से, उसके कुर्बान होने की वजह से दौलतमंद हो गए, क्योंकि वो मेरी और आपकी बल्कि सारी दुनिया की खातिर गरीब बन गया, बस हो गया। उसने लानती मौत को गवारा किया ताकि हम दौलतमंद बन जाए, दूसरे दौलतमंद बन जाए। और ये रूहानी दौलतमंदी है, ये जिस्मानी दौलतमंदी नहीं है। हाँ, जिस्मानी दौलत है खुदा के पास, देता भी, लेकिन असल में जिस चीज की बात है, ईमानदारों की जो बात है, वो कितने दौलतमंद है।
कितनी बर्दाश्त हमारे अंदर होती है, कितनी हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, या उदास होकर चले जाते हैं। हाँ, फिर जाओ, फिर मनाओ, फिर वही मसले। हाँ, कितने दौलतमंद हैं हम, कितने दौलतमंद हैं हम, अमीर हैं रूहानी तौर पर। खुदा हमें रूहानी तौर पर दौलतमंद बनाना चाहता है। और जब नीचे हम पढ़ते हैं आगे जो बातें उसने यीशु ने शागिर्दों से कहा, लेकिन शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने अपने जवाब में उससे कहा, बच्चों बच्चों, वो बच्चों खड़े थे यीशु मसीह के लिए, सीखने वाले, इसलिए उन्हें शागिर्दों की बात वो बच्चे कहकर मुखातिब करता है। हाँ, कहता है बच्चों। जैसे मैंने कहा, उसने वाज़ेह किया जो दौलत पर भरोसा रखते हैं, जिनका भरोसा जो है दौलत पर है। बाइबल मुकद्दस में हम जानते हैं, लिखा है कि हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। इस शख्स के मामले में कुछ ऐसा ही था। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी एक से ज्यादा किस्म की सोचें होती हैं, और एक बदन के अंदर एक ही दिल होता है। जे दो होंगे, जे दो होंगे तो फिर एक होंगे आया हाल साड़ा। एक ही दिल होता है हमारे अंदर, एक ही दिमाग है, लेकिन उसे एक दिमाग में हम पता नहीं क्या क्या भरते हैं। और मैं और आप गौर करें इन बातों पर कि किस किस बात की कमी हमारे अंदर है, और ये हम खुद जानते हैं।